नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल खट्टी मीठी प्रेरक कहानियों में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सविता की दुनिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। सविता जब हमारे घर घरेलू कामकाज में हाथ बटाने आई थी तब मैं जूनियर हाई स्कूल में थी। मुझे याद है मेरी माँ सविता के पीछे पीछे हर कमरे में उससे बात करती हुई जाती थी। जब वह घर में झाड़ू पोछा लगाती थी और घर के फर्नीचर साफ करती थी, माँ के लिए उससे बात करना एक बहाना था जिससे कि वह जान सकती थी कि काम वाली ठीक से काम कर रही है या नहीं और कहीं कुछ छूटा तो नहीं। आखिरकार एक मालिक और काम वाले का रिश्ता शक से ही तो शुरू होता है। सविता के लिए वह बातचीत उसके दैनिक काम की नीरसता को कम करने में मदद करती थी। जो बात एक मामूली वार्तालाप से शुरू हुई वह जल्दी ही एक लंबी बातचीत में बदल गई। अक्सर वही जो दो औरतें चाहती हैं। मेरी माँ ने यह जल्दी ही जान लिया कि सविता उन नौकरों से अलग है जिन्होंने हमारे लिए पहले काम किया है। यह वह थी जिसने कभी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया, तब भी नहीं जब उसे कोई ना देख रहा हो। और उसी दौरान सविता ने मेरी माँ में एक शांत और धैर्यवान श्रोता को पाया, कोई ऐसा जो उसकी बातें सुनता और फिर उसे अपने शब्दों से सांत्वना देता। सविता दक्षिणी कोलकाता की बस्ती में रहती थी। वह घर के ये काम करीब 10 घरों में करती थी। हर रोज़ वह सूर्योदय से पहले उठ जाती थी और सबसे पहले घर में 6 बजे से पहले पहुंच जाती थी। पैसे बचाने के लिए वह घर से रेलवे स्टेशन कई किलोमीटर पैदल चलती थी और वापस जाती थी। वह ट्रेन की सामान ढोने वाले डिब्बों में सफ़र करती थी। उसका दिन आधी रात से पहले ख़त्म नहीं होता था। वह जिन घरों में काम करती थी वहाँ से मिली हुई कुछ बेकार पुरानी साड़ियाँ पहनती थी और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे जोड़ने में दिन रात लगी रहती थी। तभी हमें मालूम हुआ कि सविता के घर पर उसका बेकार पति भी है जिसने फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में अपना पैर खो दिया। जब वह काम करता भी था तब भी अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा शराब पीने और अपना खाली समय उसे कोसने में उड़ा देता था। इसलिए उन लोगों ने कुछ भी बचत नहीं की थी। बिना पेंशन के एक बेकार आदमी होने के कारण उसका अधिक वक्त अपने पुराने दिनों पर आंसू बहाने में बीत जाता था और उसकी पत्नी की ज़्यादा कमाई उसकी दवाइयों पर खर्च हो जाती थी। दोस्तों, आगे की कहानी पार्ट 2 में आपको कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।